दोस्तों, बिग बॉस सीज़न 18 का कल आगाज़ हो चुका है और 3 महीने तक ये चलेगा सिलसिला, यानी कि 90 दिनों तक ये खेला चलेगा और उसके बाद हमें मिलेगा सीज़न 18 यानी बिग बॉस सीज़न 18 का फाइनलिस्ट। और इसी के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि टाइम के तांडव से कौन बच पाया और रिटर्न किस्मत कौन बदल पाया और कौन जीत पाया बिग बॉस सीज़न 18 की ट्रॉफी। लेकिन उससे पहले कल के एपिसोड के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ, क्या क्या हाइलाइट्स थे, क्योंकि कल था ग्रैंड प्रीमियर और क्या मेन इसकी हाइलाइट्स थी जो कि लोग जिन्होंने मिस कर दिया या फिर कुछ लोग देख नहीं पाए। आपका भाई यहाँ बैठा है, टेंशन मत लो दोस्तों, सारी हाइलाइट्स आपको बताऊंगा और मेन पॉइंटर्स आपके लिए लेके आया जो आपको जानने की ज़रूरत है। फालतू ज्ञान नहीं देता भाई, काम की आपको चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रीमियर शुरू कहाँ से होता है। शुरू होता है भैया प्रीमियर बिग बॉस के 17 जितने भी सीजन्स आए हैं सभी का एक फ्लैशबैक आता है, एकदम पूरा वो फिल्मी अंदाज में, एक के बाद एक बिग बॉस 1 से लेके बिग बॉस 17 तक जितने भी होस्ट थे, जितनी मेमोरीज थी, गोल्डन जितनी भी मेमोरीज थी, सबको फ्लैशबैक के ज़रिए बिग बॉस दिखाते हैं। और उसके बाद जो है वो बिग बॉस एक मैसेज दिखाते हैं कि हमारे पास हमारा जो भूतकाल था उसको जो है हमें देखने की ताकत थी, लेकिन अभी हम भविष्य काल जो है वो भी हम देख सकते हैं, प्रेजेंट में भी हम देख सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है टाइम का तांडव। तो इसके बाद बिग बॉस जो अगर बात की जाए एपिसोड की, तो उसके बाद बिग बॉस शुरू करते हैं हाउस टूर देना। काफ़ी लोगों ने पहले घर देख लिया लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा था, तो बिग बॉस उनके लिए हाउस टूर जो था वो दे रहे थे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो इस बार का घर है वो खतरों से खाली नहीं है। और जेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, उन्होंने कहा कि लेकिन जेल इस बार इस तरह की बनाई गई है, इस तरह की डिज़ाइन की गई है कि इस बार लोग जेल में आने के लिए भी अट्रैक्ट होंगे। और एक और आपको इनसाइड डिटेल बता दूं दोस्तों कि जेल के अंदर एक और कमरा भी है, यानी जेल तो एक कमरा ऑलरेडी है और उसके अंदर एक और कमरा भी है जो कि एक खुफिया कमरा है, जो कि बिग बॉस ने खुलासा किया था कल के एपिसोड में। और आपको ये भी बता दूं कि बिग बॉस जहां बता रहे थे कि जेल पहले बाहर होती थी गार्डन एरिया के टाइम पे, लेकिन अब घर के अंदर ही जेल है। तो ये देखना होगा कि वो जेल सच में जेल है या फिर उसमें जो घर है वो जेल है, या घर के अंदर जो जेल है या फिर उसके अंदर जो जेल के कमरा है वो जेल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद अगर हम आए कन्फेशन रूम पे, बिग बॉस आए तो कन्फेशन रूम की अगर बात की जाए तो कन्फेशन रूम इस बार बनाया गया, सब कुछ है, लेकिन इस बार बिग बॉस किसी की नहीं सुनेंगे और ना ही किसी को गाइड करेंगे। जी हाँ, भी सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, बिग बॉस ने खुद कल के एपिसोड में बोला था कि वो कोई भी कन्फेशन या किसी भी जो कंटेस्टेंट्स हैं, बिग बॉस के सदस्य जो घर के अंदर आ रखे हैं, उनको कोई भी फालतू का ज्ञान या फिर उनको कोई भी फालतू की राय नहीं देंगे। तो नो कन्फेशंस फॉर दिस सीजन। सो आप कन्फेस कर सकते हैं लेकिन बिग बॉस आपको कोई ज्ञान या फिर कोई अपनी तरफ से कोई राय नहीं देंगे। अगले हम बात करते हैं तो सलमान खान जो हैं वो एपिसोड को शुरू करते हैं और आगाज़ करते हैं इस सीज़न का। और टाइम ट्रैवल के ज़रिए सलमान खान को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो पास्ट वाले सलमान खान जो कि 90s के सलमान खान थे, चॉकलेटी बॉय जो एरा था, मैंने प्यार किया के समय का सलमान खान थे। दूसरे थे प्रेजेंट वाले यानी अभी वाले सलमान खान। और तीसरे सलमान खान थे बिग बॉस 38 होस्ट, मतलब बिग बॉस सीज़न 38 के होस्ट सलमान खान। तो वो वाले सलमान खान थे और वहाँ पे उन सलमान खान जी को दिखाया गया था कि उनका और वो किसी रिलेशनशिप में, उनकी शादी हो रखी है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आपको बता दें कि तीनों जो एलिमेंट थे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। आपको जहाँ बता दूँ जो पास्ट वाला सलमान खान है वो पूछता है सलमान खान से कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, आगे जाके मैं किस तरह का बनूंगा, मैंने कोई गलती तो नहीं की, या जो भी मेरे पे इल्ज़ाम लगते थे वो किस तरह के थे। उन्होंने ये भी बोला तुम अभी कहाँ खड़े हो, तो सलमान खान कहते हैं मैं तो कन्फेशन रूम में हूँ। तो कहते अब तूने क्या कर दिया भाई, उनसे ऐसे क्या कर दिया कांड जो दोबारा कन्फेशन रूम में। उन्होंने बोला कोई कांड नहीं किया, ना मैंने उस समय कुछ गलत किया था, मैंने आज कोई गलत किया है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो ये वाला फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया दोस्तों, पहली बार अभी तक भारत के अंदर ऐसा पहला शो है बिग बॉस सीज़न 18 जहाँ पे AI इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद भी आपको बता दूँ तो उसके बाद फ्यूचर दिखाया गया सलमान खान का, जहाँ पे 60 ईयर या फिर कह सकते हैं 60-70s के बीच में सलमान खान का वो एक फेस था जहाँ पे वाइट दाढ़ी और वो सफ़ेद, आपने देखा भी होगा एपिसोड या फोटोज़ देखी होंगी। तो वहाँ वाला सलमान खान जो था वो होस्ट कर रहा था बिग बॉस सीज़न 38 को। तो मतलब ये भी एक प्रेडिक्शन कर दिया बिग बॉस ने कि वो सलमान खान का दामन नहीं छोड़ने वाले, सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ने वाले और सलमान खान ही परमानेंट होस्ट रहेंगे बिग बॉस, कितने भी सीज़न आ जाएं लेकिन होस्ट विल रिमेन द सेम। अब अगली बात करते हैं तो उसमें एक और वो जो हमारे फ्यूचर वाले सलमान खान है वो कहते हैं कि बेशक
अभी जो है वो रिलेशनशिप में, उन्होंने कहा कि आज ना मेरे को जल्दी जाना है, आज उसका बर्थडे है। तो सलमान खान कहते हैं उसका किसका, तो कह रहे समझ जाओ उसका। तो मतलब इशारों इशारों में एक कहीं ना कहीं एक बात तो सामने आई है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में सलमान खान किसी के साथ मिंगल या फिर रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बहरहाल ये तो बातें थी जो सलमान खान से रिलेटेड थी, लेकिन अब हम बात करेंगे बाकी सदस्यों के बारे में। और अनिरुद्ध आचार्य जी, जो कि हम ये सोच रहे थे कि वो भी शो का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्पेशल अपीयरेंस के लिए शो में आए थे, सलमान खान के लिए, बिग बॉस के लिए, कलर्स के लिए वो स्पेशली आए थे। और सबसे इससे पहले उन्हें लाफ्टर चैलेंज में देखा गया, लाफ्टर शेफ चैलेंज में देखा गया था, वहाँ भी उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया था। तो कलर्स के साथ उन्होंने कहा मेरा इतना प्रेम है कि मेरा आने का मन हो गया और मैं आया ये देखने के लिए। तो एज अ डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य बन के वो वहाँ बैठे थे, जो सबको गाइड कर रहे थे, सबकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सुन रहे थे जो भी वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन कर दी है जो कि सलमान खान को लेके, वो तो उन्होंने कहा कि सलमान खान की शादी जल्दी ही हो जाएगी। वहाँ पे सलमान खान कहते हैं आप मेरी शादी को छोड़ दीजिए, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा और अपने मर्ज़ी अनुसार ही जो लड़की है वो मैं ढूंढूंगा, और उसके जब भी मेरे को लगेगा कि सही टाइम आ गया है तो मैं उसी समय शादी कर लूँगा। तो फिलहाल सलमान खान जी ने तो अपना पलड़ा एकदम साइड कर लिया वहाँ से, अनिरुद्ध आचार्य जी से तो वो बच गए। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बिग बॉस जो है, जो जिस तरह मैंने लिखा भी है कि बिग बॉस जो है उन्होंने सबका, बिग बॉस और सलमान खान ने ऑलरेडी सबका फ्यूचर देख लिया है। जितने भी 18 कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी का फ्यूचर देख लिया है, और ऑलरेडी बिग बॉस को पता है कि कौन कितने आगे तक जाने वाला है। तो ये एक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे उनको सबको पता चल गया, टाइम का तांडव इसे कहा गया है। अब आपको बता दूं मेन बात कि ऐसा नहीं कि बिग बॉस को ऑलरेडी पता चल गया या टॉप 2 फाइनलिस्ट मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी वही विनर होंगे। आप कह सकते हैं ना, वक्त बदलता है और आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। हाथों की लकीरों में नहीं, आपके इसमें मेहनत और आपके बल में वो उतना उत्साह होना चाहिए और साहस होना चाहिए कि आप अपनी लिखी हुई किस्मत भी बदल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मोटिवेशनल जो बातें थी वो सलमान खान ने कही, वो बिग बॉस ने कही। तो आपका मुकद्दर कोई नहीं छीन सकता। समय आज है अच्छा, कल नहीं होगा, कल अच्छा नहीं है तो परसों अच्छा आएगा। तो समय वो कहते हैं ना कि वक्त का वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, और एक समय ऐसा आता है कि घड़ी दूसरे की होती है और समय तेरा बताता है। तो इस तरह की बातें जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टॉपिक पे लगा कि इस समय ये तर्क देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब आते हैं कंटेस्टेंट लिस्ट पे। तो दोस्तों कंटेस्टेंट लिस्ट तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने एक लिख भी लिए पन्नों पे, क्योंकि बड़े ही अच्छे अच्छे और सुनहरे अक्षरों में नाम इनके लिखने चाहिए, क्योंकि सब एक से एक धुरंधर इस बार घर के अंदर है और हर एक कंटेस्टेंट दूसरे से अलग है। तो फटाफट से आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता भी होगा कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन फिर भी 19 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे 19 क्यों, 18 ही तो है भाई। गदराज जी को भूल गए आप यार, ऐसे नहीं होगा यार, गदराज जी को नहीं भूल सकते आप। तो 19वां कंटेस्टेंट तो इम्पोर्टेंट है। पहला नाम आता है जी चाहत पांडे जी का। चाहत पांडे मध्य प्रदेश की रहने वाली एक काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, और 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड कर चुकी हैं। काफ़ी फेमस सीरियल आपने इनके देखे होंगे, जी पे भी काफ़ी फेमस इनके सीरियल आते हैं। तो हाँ, चाहत पांडे पहली एक्ट्रेस थी जो कि जो सबसे पहले घर के अंदर एंटर हुई। दूसरे हैं शहजादा दामी, जो कि ये भी टीवी एक्टर हैं जाने माने, और काफ़ी आपने इनको कंट्रोवर्सीज़ में भी देखा होगा। तीसरे हैं अविनाश मिश्रा, जो अगेन चाहत पांडे के कलीग रह चुके हैं, को एक्टर रह चुके हैं। इन्होंने साथ में काफ़ी सारे शोज़, 2-3 शोज़ साथ में किए हैं, और घर के अंदर भी इनकी केमिस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है। चौथे हैं जी हमारे, इनके लिए मैं क्या ही कहूँ, इनको 90s की सेंसेशनल डीवा कहा जाता था, और इनका नाम है शिल्पा शिरोडकर जी। 30 साल से भी ज़्यादा का इनका एक्टिंग करियर है इंडियन सिनेमा के अंदर, और फिलहाल फिल्मों में इनका कुछ अभी खास कुछ आ नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी किस्मत बिग बॉस में आजमाई जाए, और इनका एक दिली एक आजमाइश भी थी, एक कश्मकश भी थी कि सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करनी है, तो वो भी इनका सपना एक पूरा होता नज़र आ रहा है। अगले है जी तजिंदर सिंह बग्गा साहब बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, और हालांकि पॉलिटिकल डेब्यू उनका उतना कोई अच्छा रहा नहीं, अभी तक कोई चुनाव जीते नहीं हैं। लेकिन अब देखते हैं, शायद बिग बॉस की ट्रॉफी शायद जीत जाए। हालांकि हंसी मजाक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कल वाले एपिसोड में हमें देखने को मिला। अगली है जी श्रुतिका अर्जुन। ये मेरे को बड़ा एक सबसे बढ़िया कैरेक्टर ये लगा और सबसे यूनिक कैरेक्टर लगा, क्योंकि या तो ये फेक कर रही हैं या तो फिर सच में ही ऐसी हैं। इन्होंने एक कॉमेडी शो है तमिल इंडस्ट्री का, वो शो ये ऑलरेडी जीत चुकी हैं, उसकी विनर रह चुकी है, और काफ़ी फेमस एक्टर है अर्जुन जी, उनकी वाइफ है, साउथ के जाने माने एक्टर हैं। तो इनकी 4 फिल्में आई थी साउथ इंडस्ट्री में, और चारों बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और अब बिग बॉस में अपनी किस्मत आजमा रही है। तो देखना होगा इनका बिग बॉस का करियर कैसा रहता है, बिग बॉस का ग्राफ कैसा रहता है। अगली है जी नायरा बनर्जी, हॉट एंड बबली गर्ल, बेहद ही खूबसूरत है,
और ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 का हिस्सा रह चुकी हैं और इनके तो क्या ही कहने, क्योंकि खतरों से खेलने का तो इनको शौक़ है। आप देखते हैं घर के अंदर क्या खतरे मोड़ ले पाएंगी। अगला जो नाम है वो है चुम दरांग। ये बहुत ही फेमस नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इन्होंने काफ़ी सारे पेजेंट जो हैं अपने नाम कर चुकी हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट को या अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखती हैं, अरुणाचल प्रदेश की बेटी हैं। हालांकि हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा अरुणाचली भाषा बोली जाती है, हिंदी थोड़ी सी कम बोली जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी बोल लेते हैं। और ये उनका यही कहना है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आ रही हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने आ रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का हिस्सा है। तो ये बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। अगला नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो करणवीर मेहरा। भैया ये ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी अभी भी करके आए, अभी जीत के आए हैं और जीतने के साथ ही इन्होंने सोचा एक ट्रॉफी तो आएगी घर में, तो दूसरी जो वार्डरोब में जगह बच रही है वो क्यों खाली छोड़नी, वहाँ भी भर लेते हैं। तो बिग बॉस सीज़न 18 में भी आगे अपनी खाली रक्त स्थान को भरने के लिए। अगला नाम जो है वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल नाम है। हाल फिलहाल में उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी और वहाँ भी कंट्रोवर्सीज़ के घेरे में थे वो। और मतलब तब भी उन पे इल्ज़ामात लग रहे थे, लेकिन 10 महीने में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आने वाले सोशल मीडिया पे लोग, आप इनको जानते होंगे, रजत दलाल की मैं बात कर रहा हूँ। रजत दलाल की भी एंट्री हुई थी, 10वें नंबर के कंटेस्टेंट हैं। बहुत ही कल तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे, बिल्कुल कोट वोट में बढ़िया एकदम बन के आए थे। और सलमान जी ने पूछा भी कि आप किस तरह, आपके साथ पास्ट लाइफ, तो उन्होंने कहा कि मैंने 14 पावर लिफ्टिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, 14 मेडल जीते हैं। तब मेरे को किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया, ना मेरे बारे में किसी ने पूछा, लेकिन जब मेरा नाम गलत चीज़ों के साथ जुड़ा तो सब ने मेरे को पसंद करना शुरू किया या फिर हेट करना शुरू किया। तो उन्होंने अपनी कैरी मिनाटी और अपने कंट्रोवर्सी को लेकर भी कई सारी बातें कही और कहा कि ये लगता है मुझे एक मौका दे रही है लाइफ की, मैं अंदर जाके कुछ एक सेकंड चांस सुधार सकूं, अपने अंदर कुछ सुधार ला सकूं, अपने अंदर एक टेम्परामेंट को कंट्रोल कर सकूं। तो रजत दलाल, वेलकम टू बिग बॉस सीज़न 18। मुस्कान बामने, ये अपने तो परिवार के साथ ही कल आगे थे और मैंने देखा जिस तरह बहुत ही खुश थी और सलमान खान को मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये टीवी एक्टर हैं जानी मानी और अब बिग बॉस में अपनी किस्मत आजमाने आ चुकी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी दावेदार हैं बिग बॉस सीज़न 18 की। अगला अगर नाम भी लिया जाए तो ये नाम एक जोड़ी है, 12वें और 13वें नंबर की। इनका नाम है आफरीन खान, जो हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनकी वाइफ हैं सारा आफरीन खान। ये दोनों जो है एज अ पहली एक ही जोड़ी है इन पूरे कंटेस्टेंट्स में, जो कि पिछली बार हमने अंकिता लोखंडे, विक्की जैन की देखी थी और इस बार इनकी जोड़ी जो है धमाल मचाने वाली है घर के अंदर। वैसे माइंड कंट्रोलर है, माइंड कंट्रोल करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबको कह सकते हैं कि सेशन देते हैं, थेरेपी देते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या घर वालों के माइंड को भी कंट्रोल कर पाएंगे ये दोनों। अगला नाम है ईशा सिंह और ईशा सिंह को जैसे अगर विवेन देसेना को कहा जाता था कलर्स का बेटा, तो ये कलर्स की बेटी है। और इनकी शिकायत थी कि कलर्स वालों ने ज़बरदस्ती इनको बोला कि आप जाइए और बिग बॉस सीज़न 18 में आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखियो लोग ऐसे कहते थे कि नेपोटिज्म है, कलर्स की बेटी है, लेकिन आपको देखो जाना तो पड़ेगा। उनकी दिली इच्छा भी थी, उन्होंने कहा डाइसी थी मैं थोड़ा, लेकिन अब कलर्स ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं ईशा जी क्या धमाल मचा पाती है। और विवेन देसेना के साथ इन्होंने काफ़ी सारे शोज़ कर सके हैं, तो शायद इनकी केमिस्ट्री दोबारा इन हाउस देखने को मिले घर के अंदर। अगला जो नाम है वो है गुणरत्न जी, ये जो काफ़ी फेमस लॉयर हैं। और कल मेरे को सबसे फेवरेट जो सब लड़कों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो कैरेक्टर लगा वो यही थे। इतना फ़नी, इन्होंने कितना मज़ा दिलाया कल के एपिसोड में, मतलब क्या ही बोलूँ। मुझे तो लगा था लॉयर होंगे, थोड़े से सीरियस होंगे और फेस भी थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन गुणरत्न जी बहुत ही मज़ा दिलाया आपने। कॉमेडी तो आपकी बहुत बेहतरीन है। अगर आप सच में इस तरह के चुलबुले कैरेक्टर के हैं, अब अंदर देखना होगा घर के अंदर किस तरह के होने वाले हैं। अगला जो नाम है वो है हेमा शर्मा, यानी हेमलता शर्मा। वायरल भाभी के नाम से इन्हें सोशल मीडिया पर जाना जाता है। इनके डांस वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। दबंग 3 में काम कर चुकी हैं, सलमान खान की फिल्म जो आई थी दबंग 3 उसका भी हिस्सा रह चुकी है। तो अब सलमान खान के घर के अंदर रहने का मौका मिल रहा है। पहले छोटी सी स्क्रीन शेयर की थी दबंग 3 में, तो एक बदलाव ज़रूर बड़ा है। अब देखना होगा कि क्या ये वायरल भाभी घर के अंदर भी वायरल स्पॉट बन पाती है नहीं। अगला नाम है जी विवेन देसेना, जो कि पहले फाइनलिस्ट बता दिए गए हैं ऑलरेडी बिग बॉस की तरफ से। और इनको काफ़ी सालों से बिग बॉस लगातार पिच करते आ रहे थे बिग बॉस के अंदर आने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से लगातार ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने सोच लिया, इन्होंने प्रोमो में भी बड़ी सारी बातें की। इन्होंने कहा कि कलर्स का बेटा और सबका बाप आ चुका है दिखाने के लिए कि असली विनर कौन है। बातें तो विवेन जी आपने बड़ी बड़ी की हैं, अब ये देखना होगा कि जो आपने बातें की है आप उन पर खड़े भी उतरें, अमल भी करें, ये तो एक देखने वाली बात होगी। और फाइनलिस्ट हैं पहले नंबर के ये जो बिग बॉस ने फ्यूचर कल दिखाया था,
एलिस कौशिक ये दूसरी फाइनलिस्ट हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टर भी हैं। तो इन टॉप 2 में इन 2 नाम हैं, एलिस कौशिक और विविन दसेना, तो इन दोनों का नाम है। अब देखना होगा कि जो फ्यूचर बिग बॉस ने डिसाइड किया है क्या ये उसी पाथ पे अपनी जगह मेंटेन कर पाएंगे या फिर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स इनकी जर्नी में आ गए, तो देखने वाली बात होगी। आखिरी जो नाम है वो बहुत ही वीआईपी गेस्ट हैं बिग बॉस के। ये ऐसे ही गेस्ट हैं कि मुझे लगता है कि अगर इनका नाम लेना है तो 3 चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ। पहला तो नाम है इनका सबसे समझदार कंटेस्टेंट, जो सलमान खान ने खुद बोला। दूसरा है ट्रॉफी विनिंग कंटेस्टेंट, और तीसरा टास्क में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करने वाले कंटेस्टेंट। तो एक डोंकी यानी गधे की एंट्री भी हुई है, जो कि 19 नंबर का कंटेस्टेंट है, जिसका नाम है गधराज, और ये भी बाकी सदस्यों के साथ घर का सदस्य बन के उनके साथ रहेंगे। आज वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर इनकी ड्यूटी क्या है या किस तरह ये घर के अंदर रहने वाले हैं। सारी चीज़ें हमें आज पता लगेंगी। तो ये कुछ नाम थे जो हमने आपको बताया, आपके साथ शेयर किए, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये भी बता दूं कि आज वाले एपिसोड में आपको एक पंगा भी देखने को मिलेगा, पहली लड़ाई बिग बॉस के घर के अंदर, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से जेल चाहत पांडे को हुई थी, लेकिन उन्होंने हेमा और रजत दलाल को कन्विंस करके, तेजिंदर जी को कन्विंस करके जेल में अपनी जगह उनको दोनों को भेज दिया। लेकिन जेल में रजत दलाल भी हैं, तो रजत दलाल और तेजिंदर बग्गा जी के बीच में हो जाती है कंट्रोवर्सी, जो है लड़ाई हो जाती है। उनकी जो गाड़ी वाली कंट्रोवर्सी थी उसको लेके जो है तेजिंदर जी छेड़ देते हैं उनको, रजत दलाल उन्हें मारने की धमकी दे देते हैं। तो आज ये लफड़ा होने वाला है। रजत दलाल तो पहले से ही लफड़ों में फंसे हुए हैं। अब घर के अंदर देखते हैं कि गर्मा गर्मी का माहौल क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोमो में तो देखा गया दोनों एक दूसरे को गर्मा गर्मी का माहौल घर के अंदर पहले ही दिन हो चुका है। अब आज वाले एपिसोड में देखना होगा क्या कुछ खास होता है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ये थी कुछ खास अपडेट जो मैंने आपको आज की वीडियो में दे दी है। कल फिर से मिलूंगा और आपको दूंगा आज के एपिसोड की सारी हाईलाइट्स। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बिग बॉस की सारी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।